टाइम बॉन्ड लगा के कुछ भी लगा के इस ढंग से टाइम बॉन्ड लगाना कि लग रहा है कि एकदम जानबूझ के किया गया हो कि किसी पार्टिकुलर लोगों को टारगेट करके इनको बाहर कर दो। अब इसमें अनुभव का जो गणना हो रहा है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं हो रहा है, डेट ऑफ ट्रेनिंग से हो रहा है, और ट्रेनिंग सरकार जानबूझ के डिले की। आप शिक्षक नहीं बन सकते, बिहार समेत पूरे देश में बिना टेट या सीटेट के आप शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। हम नौकरी मांग रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि हमको मौका दो। कोई सरकारें नहीं चाहती हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, खासकर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरे। जितना सीट जारी किया गया उससे 10 गुना लोग रोड पे रोज लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सीट भर नहीं पाता है। बिना टेट के आपने सुना है जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि शिक्षक बन सकते हैं, नहीं। तो फिर प्रधान शिक्षक कैसे बन सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सूबे में प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए लगभग 40,000 पदों पर बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली जा रही है। और आपको बताएं कि वैकेंसी निकलने के बाद से ही जो शिक्षक उम्मीदवार हैं, जो प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि 8 सालों का एक्सपीरियंस को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ छात्रों का, जो शिक्षकों का जो है, वो कहना है कि इससे 2011 के बाद जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं वो सभी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और वैसे लोग आ जाएंगे जिनके पात्रता को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर विजिलेंस विभाग के द्वारा जांच की जा रही है और शक है कि 1 से 1.5 लाख शिक्षक जो हैं वो फर्जी बहाल हो गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि 1 लाख शिक्षकों का फोल्डर अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है। आरोप है कि क्या सरकार वैसे ही जिन पर आरोप है कि फर्जी हैं उनको ही प्रधान शिक्षक का बिहार में दायित्व देना चाहती है। इसी को लेकर विवाद बना हुआ है और 29 से 31 मार्च तक शिक्षकों ने स्थानीय मंत्री विधायकों के आवास का घेराव का प्लान किया है। हमारे साथ हैं शिक्षक ही हैं, अश्विनी पांडे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिक्षकों के संघ के। उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है। सबसे पहले अश्विनी जी, सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आप लोगों ने एक प्रश्न उठाया है कि जिन पर विवाद है और हाई कोर्ट में जिन पर शक पैदा किया और विजिलेंस को जांच के लिए दिया और जिनके फोल्डर 1 लाख के आसपास जिनका फोल्डर शिक्षा विभाग को अभी तक नहीं मिल पाया है, क्या वैसे लोगों को ही बिहार का प्रधान शिक्षक बनाया जाएगा? ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या होगा? ये तो यहाँ के जो अधिकारीगण हैं शिक्षा विभाग के, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये आरोप हम क्यों लगाने जाएं कि कौन फर्जी है नहीं है। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी था जिस पे विजिलेंस का जांच चल रहा है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने इस पे सवाल उठाया था। आप मीडियाकर्मी लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि कैसे कैसे किस क्षमता के लोग हैं हमारे विद्यालयों में। बहुत बार वायरल होते रहा है वीडियो, विभिन्न पत्रकारों के द्वारा लिया गया जो इंटरव्यू है शिक्षकों का। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा ये सब मांग नहीं है। हम ये नहीं कहते किसका हो नहीं हो, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे, अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स को ही ले रहे हो इसमें, तो अधिकांश लोगों को शामिल करिए, तभी तो क्वालिटी आएगी ना। टाइम बॉन्ड लगा के कुछ भी लगा के इस ढंग से टाइम बॉन्ड लगाना कि लग रहा है कि एकदम जानबूझ के किया गया हो कि किसी पार्टिकुलर लोगों को टारगेट करके इनको बाहर कर दो। अब बताइए 2011 में पहली बार बिहार में बिहार टेट हुआ, उसके बाद पता है कि कोई भी प्रक्रिया बिहार में त्वरित नहीं होती है। लंबा संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद 13 से लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हुई। 2-4%, 5% लोगों की बहाली 13 में हुई। लार्ज स्केल पे 14 से, उसके लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़ा था। लड़के जब कैंप से बहाली होना शुरू हुआ तब ज़्यादा लोग आने शुरू किए। तो एक ही जगह पे, एक ही व्यक्ति का सारे जगह पे होता था जो टॉप मेरिट वाले थे। फिर कैंप आया हुआ तो मास लेवल पे 14 से बहाली शुरू हुई। तो 14 से हम लोग बहाल हैं। तो जो नीति निर्माता है उन लोगों ने देखा कि अगर 8 साल का बाध्यता लगाते हैं तो भी ये लोग आ जाएंगे तो परीक्षा का जो लेवल है वो टफ हो जाएगा, अपने लोगों को हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, उस समय नियमावली थी, पहली बार आप लोगों को भी याद होगा कि बतौर अनट्रेंड लोग भी, जो इस समय इंटर पास थे, ग्रेजुएट थे, जो जिस हिसाब से था सारे लोगों ने भरा था। महापरीक्षा नाम दिया गया था, लार्ज स्केल पे हुआ था पूरे बिहार में। तो बिहार और बंगाल को स्पेशल गजट से ये छूट मिला हुआ था कि इन 2 राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो यहाँ पे बतौर अनट्रेंड शिक्षक बहाल किया जा सकता है।
तो उस आधार पर बहाली हुआ था। अब इन लोगों ने क्या किया है इस प्रधान शिक्षक के नियमावली में कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, चूंकि अनट्रेंड बहाल हुए थे और ट्रेनिंग कराना सरकार की जवाबदेही थी, इसके चलते हमें प्रॉपर स्केल नहीं मिला था, आर्थिक नुकसान हम लोग झेले थे। सरकार जानबूझ के प्रशिक्षण को लेट करती गई। जब प्रशिक्षण शुरू किया तो उसके फाइनल एग्जाम में डिले किया। क्यों? क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता, तो आर्थिक नुकसान उधर झेले हम लोग सरकार की गलत नीतियों से। अब देखिए, अब इसमें अनुभव का जो गणना हो रहा है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं हो रहा है, डेट ऑफ ट्रेनिंग से हो रहा है, और ट्रेनिंग सरकार जानबूझ के डिले की थी। तो कितनी बड़ी साजिश है कि जो लोग राइट टू एजुकेशन, आरटी और नया शिक्षा जो कानून आया है, शिक्षा का अधिकार कानून और नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है, शिक्षा नीति, उनके तहत बहाल हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी शिक्षक बनने की सारी मान्यताओं को पूरा करते हैं। 2010 के बाद से देश में आरटी लागू है। आप शिक्षक नहीं बन सकते, बिहार समेत पूरे देश में बिना टेट या सीटेट के आप शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। ये विडंबना है। और हम लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। तो हम तो ये नहीं कह, हम लोग तो नाराज हैं ही। हम तो बिहार के आम जनता से कहना चाहते हैं, और आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो हैं, जो समाज को दिशा दशा देते हैं, हम तो कहेंगे कि आप लोग भी सरकार से सवाल पूछिए कि किन लोगों के हाथ में ये विद्यालय देना चाहते हैं। क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं? हम नौकरी मांग रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि हमको मौका दो। और बराबर हम अपने इंटरव्यू में कहते हैं, पहले भी जब आंदोलन हुआ था, इससे रिलेटेड हाई कोर्ट का भी कोई निर्णय था? बिल्कुल, हम लोगों ने केस किया हाई कोर्ट में, कैसे ऐसे है। सबसे बड़ा सीरियसनेस देखिए कि जब नियमावली आई तो अंग्रेजी में कुछ और था, हिंदी में कुछ और था, और बाकी सारी चीजें थी। हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन के सारे नॉर्म्स को लगा के, और ये हिंदी अंग्रेजी में सरकार के बड़े अधिकारी कितने सीरियस हैं वो लगा के हम लोगों ने केस किया। उसमें बाज़ाब्ता माननीय चीफ जस्टिस और उनके साथ कोई एक और जस्टिस हैं डबल बेंच का, चूंकि हम लोग चैलेंज किए हैं नियमावली को, डबल बेंच में माननीय चीफ जस्टिस ही देखते हैं उस चीज़ को, तो उनके द्वारा पास ऑर्डर है कि जो पिटिशनर एसोसिएशन हैं उनके सारे मेंबर्स को एग्ज़ाम में बैठने देने की छूट दी जा रही है। सरकार उनको छूट दे, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, बाज़ाब्ता सारा प्रक्रिया होगा। ज्वाइनिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये फैसला कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बावजूद ये सरकार बहाली लाती है और हम लोगों को सारे लगभग टेट शिक्षकों को उससे दूर रखती है। कारण इसका क्या है कि आखिर कोर्ट के भी निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है, और हमेशा शिक्षक बहाली में भी आप देखें मुकदमेबाजी होती है। फिर से आप देखिए कि ये आप लोगों का जो वेतनमान का मामला था, उस समय भी सरकार ने काफ़ी हठधर्मिता अपनाया, आप लोग उस समय भी कोर्ट गए हुए थे। तो आखिर शिक्षकों को लेकर ये रवैया जो है, कारण क्या है? कारण ये है कि सरकारें चाहती ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, चाहे जिसकी सरकार रही हो। क्यों ऐसा भी? क्यों जब से हम मतलब हमारे जन्म के बाद से, पहले का तो हम देखे नहीं है, सुने हैं, और आज का देख रहे हैं, कोई सरकारें नहीं चाहती हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, खासकर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरे। कारण है कि वहाँ पे वोट बैंक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जागरूक नहीं होने देना है, सजग नहीं होने देना है। कोई जात पात की राजनीति का मोबिलाइजेशन करता है, कोई धर्म का मोबिलाइजेशन करता है। अगर लोग शिक्षित हो गए, अच्छे शिक्षक मिलने लगेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वो पढ़ने लगेंगे तो रोजगार की बात करेंगे। और ये जो मन लुभावन जो आते हैं योजनाएं, जिससे लोगों का वोट ले लिया जाता है 500 दे के उनका। एक और प्रश्न है कि अभी बहाली जो हुआ 90,000 का, तो उसमें हुआ कि 90,000 बहाली के लिए निकला था, लेकिन 42,000 नहीं भर पाए। तो आखिर क्या रोस्टर अपनाया जा रहा है कि शिक्षकों का बहाली के लिए आधा से अधिक सीट खाली रह जा रहा है? क्या कारण है, जबकि 10 लाख डिग्रीधारी हैं? बिल्कुल, आपके सवाल का एक ही जवाब है कि हमारे विभाग में बैठे लोग कितने सीरियस हैं वो देख लीजिए। उनको पता ही नहीं है कि कैसे बहाली। आज तक आपने सुना है कि सीट खाली रह जाए किसी वैकेंसी में? हम तो सुने हैं कि वेटिंग में लोग रहते हैं। कोई भी रिजल्ट निकलता है वेटिंग में लोग तो लोग वेटिंग में रहते हैं, एक कटअप निकलता है, बाकी लोगों को वेटिंग में रखा जाता है। इसमें से किसी कारण से लोग कहीं जाते हैं या नहीं ज्वाइन करते हैं तो उसमें से लिया जाता है। यहाँ सीट है, जितना सीट जारी किया गया उससे 10 गुना लोग
रोड पे रोज लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सीट भर नहीं पाता है। सीरियसनेस देखिए हमारे विभाग। सर आगे का प्लानिंग क्या है? मानिए कि नोटिफिकेशन तो आ गया, फॉर्म आप लोग फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग क्या हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको लेकर सरकार के पास जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे? क्या करने वाले हैं? सरकार के पास भी हम लोग जाएंगे। हम लोग अपने एडवोकेट से बात करके, और वो जो एक ड्राफ्ट करा रहे हैं उसमें ऑर्डर लगा के हम लोग सरकार को भी देंगे, बीपीएससी को भी देंगे। और उसके बाद चूँकि विधायिका का भी अपना रोल होता है, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि 29 से 31 तारीख तक अपने क्षेत्र के जो मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, उन लोगों से जाके मिल के अपने बातों को रखना कि आखिर क्यों हमें नहीं मौका दिया जा रहा है, आप कैसे लोगों को लाना चाहते हैं, आप क्यों हमें नहीं लाना चाहते हैं, ये उनसे पूछा जाएगा। और लॉ के हिसाब से हम हैं, कानून हमारे साथ है, फिर भी हमको दरकिनार किया जाता है। तो फिर आप कोर्ट में भी जाएंगे क्या? कोर्ट में तो अवमानना तो उनका है। कोर्ट में हम लोग हैं ऑलरेडी। कोर्ट में ये चीज़ सोमवार जैसे ही कोर्ट खुलता है, हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएं और पहुँचा के जल्द से जल्द सुनवाई हो, और कोर्ट इस पे माननीय जो कोर्ट है वो। अच्छा ये बताइए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस नोटिफिकेशन? लगभग सारे टेट शिक्षक, मतलब समझिए ऑलमोस्ट 90-95% से अबव जो टीचर्स हैं, लगभग 1.5 लाख के करीब, 1.25 से 1.5 लाख के करीब में, 1.25 से 1.5 लाख के करीब में शिक्षक नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जी बिल्कुल। 40,000 समथिंग की वैकेंसी है, और 1.5 लाख लोगों को कम से जो मेरिटोरियस लोगों को बाहर कर दिया गया है। समझिए बीपीएससी जैसे संस्था भी, क्या कहें हम, क्या कैसे होगा, बीपीएससी का भी स्तर गिरेगा इस एग्जाम में अगर हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो शुरू से जब भी आंदोलन होते रहा है, हम ही मांग करते रहे हैं कि बीपीएससी ने यूपीएससी से परीक्षा लीजिए। आपके इंटरव्यू में भी मैंने कितनी बार कहा है, रास्ता मत बंद कीजिए। अच्छा ये बताइए, लेकिन बीपीएससी से तो लाया गया, लेकिन इस ढंग से लाया गया कि हम लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया, जो इस बीपीएससी के दीवार को तोड़ सकते थे, और बैक डोर से अपने लोगों को घुसाने के लिए सरकार में बैठे लोग कि ये चाल है, और शिक्षा व्यवस्था को वो लोग बर्बाद कर। ये बताइए, ये जो एक्सपीरियंस का जो समय है, क्या सिर्फ बिहार में ही है कि और भी राज्यों में है कि इतना ही 8 साल रखा गया? नहीं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली आई है। बिहार से बड़ा राज्य है, हर मायने में अच्छा है, वहाँ मात्र 3 साल रखा गया है। एनसीटी क्या कोई दिशा निर्देश? कोई दिशा निर्देश नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बताइए, स्कूल का प्रधान 8 साल एक्सपीरियंस, उससे बड़ा पद तो होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, जो बीपीएससी ही कंडक्ट करती है। पूरे जिला के शैक्षणिक व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने की जवाबदेही, उसको मॉनिटर करने की जवाबदेही। वो लोग तो ना कोई ट्रेंड होते हैं, ना कुछ होता है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो कोई फ्रेशर भरेगा जो बीपीएससी निकाल लेगा, वो आके हमको रूल करता है, हमको कानून सिखाता है। उससे बड़ा पद है जिलाधिकारी का, उससे बड़ा पद है जो हमारे विभाग में वरीय लोग जो बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सचिव लोग हैं, सब लोग तो यूपीएससी से आए हुए हैं। तो क्या यूपीएससी की वैकेंसी में जिलाधिकारी का वैकेंसी होता है क्या ऐसा कि प्रशासनिक अनुभव हो वहीं लोग भरेंगे? ऐसा है? दरोगा पे आपने इतना रिपोर्टिंग किया, दरोगा की बहाली के लिए लगा देगी 500 राउंड फायरिंग का, जिसका अनुभव होगा वो आएगा, तो फिर सारा डकैत दरोगा हो जाएगा। तो यही तो तरीका है, समझ में नहीं आता है। क्वालिटी चाहिए कि क्या चाहिए, कौन लोग किस नशे में बैठ के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोग, अच्छे लोगों को बाहर कर, पहले ही बाहर कर दिया जाएगा कि तुम आओ ही नहीं। हम नौकरी तो नहीं मांग रहे, हम फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। क्या सरकार पे बोझ पड़ेगी? सरकार पे तो कोई बोझ नहीं पड़ेगा, उल्टे सरकार को आमदनी होगा। उल्टे सरकार को आमदनी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, तो और छठ के क्वालिटी वाले लोग आएंगे। जो टेट पास है वही योग्यता रख देना चाहिए। नियम तो वही है, 2010 के बाद से कोई भी बहाली, शैक्षणिक बहाली जो भी होगी, उसमें टेट अनिवार्य है। बिना टेट के आज आपने सुना है जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि शिक्षक बन सकते हैं? नहीं। तो फिर प्रधान शिक्षक कैसे बन सकते हैं, ये बताइए। और सरकार ये कहे कि बाकी लोग पूर्व के बहाल हैं, चलिए मान लिया मैंने उनके तर्क को, आप तो ये नया पद क्रिएट किए हैं, नया पद भर रहे हैं, आपने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत हम नया पद सृजित किए हैं। प्रमोशन तो आप दे नहीं रहे, आप नया पद सृजित किए हैं, कैसे नहीं दीजिएगा आप? उसमें टेट अनिवार्य नहीं कीजिएगा।
तो अपने सुविधा के हिसाब से कानून नहीं ना बनता है। ये सरकार में बैठे लोग, खासकर अधिकारीगण पे मेरा आरोप है कि अपने हिसाब से ये लोग मानकों को तय करते हैं। वही कानून से अगर हम शिक्षकों का, खासकर टेट शिक्षकों का अहित हो रहा हो तो वो कानून तुरंत इंप्लीमेंट कर देते हैं। उसी कानून से अगर हम लोग को लाभ होने वाला होता है तो उसको गलत ढंग से डिफाइन कर देते हैं। तो गलत ढंग से डिफाइन कर देते हैं और इसी डिफाइन करने का नतीजा हुआ है कि शिक्षकों को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बताया कि प्रधान शिक्षक को लेकर 8 साल एक्सपीरियंस की अनिवार्यता जो है उसके कारण टेट पास लगभग 90 से 95% शिक्षक इस क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं और ये कभी मंजूर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि 29 से 31 मार्च तक इनका धरना प्रदर्शन चलेगा, कोर्ट में भी जाएंगे और जो भी तरीके हैं वो तरीके अपनाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं इनके सपनों के खिलाफ है। कोई भी शिक्षक है वो हेडमास्टर बनना जरूर चाहेगा और ऐसे में ये अनिवार्यता जो है इन्हें बाहर कर रही है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में आपको बताएं कि शिक्षकों की बहाली से लेकर हेडमास्टर की बहाली तक में ऐसे नीतियों को अपनाया है जिससे हमेशा विवाद ही उत्पन्न होता है। हम आशा करेंगे कि इनका जो गुजारिश है उसको सरकार जो है सीरियस लेगी, हाई कोर्ट भी सीरियस लेगी, क्योंकि उनका भी आदेश है कि इनको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। निर्णय होने के बाद ज्वाइनिंग कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा वो बात का बात है, लेकिन कम से कम फॉर्म फिलअप करने दिया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।